प्रसाद का महात्म्य। जब हम घर में भोजन बनाते हैं तो आम तौर पर कहा जाता है कि भगवान को भोग लगा दो। भोग लगाने का अर्थ क्या है? भगवान तो कुछ खाते ही नहीं हैं, जितना रखते हैं उतना ही वापस मिल जाता है, उससे रत्ती भर भी कम नहीं होता। फिर भोग लगाने का मतलब क्या? कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि भगवान तो कुछ खाते नहीं है, ये पुजारियों का धंधा है, भगवान के नाम पर उन्हें खाने को मिल जाता है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब ज़रा सोचिए, आपने दुकान से मिठाई लाई। जब आप दुकान से लेकर आए तो यह मिठाई थी, परंतु जब यही मिठाई भगवान को अर्पित कर दी या भगवान को भोग लगा दिया तो यह मिठाई मिठाई नहीं रही, बल्कि यह प्रसाद बन गई। उसी मिठाई को फिर जब आप लोगों में बांटते हैं तो यह तो नहीं कहते कि मिठाई लो, आप कहते हैं प्रसाद लो। मिठाई को लेने से कोई इनकार भी कर सकता है, लेकिन प्रसाद को तो सभी हाथ फैला करके श्रद्धापूर्वक ग्रहण करते हैं। फिर भगवान ने खाया क्या? भगवान ने कुछ ना कुछ तो खाया, जिसके कारण मिठाई प्रसाद बन गई। तो भगवान ने हमारे अभिमान को खा लिया। अभी तक तो यह हमारे द्वारा लाई गई मिठाई थी, मगर यही मिठाई भगवान को भोग लगाने के बाद प्रसाद बन गई। हमारे अभिमान का भोग भगवान ने लगा दिया और इस प्रकार उस मिठाई को प्रसाद बना दिया। अब इसका गुण, धर्म और नाम सब बदल गया। मिठाई प्रसाद बन गई और प्रसाद सबको प्रसन्नता देने वाला है। श्री रामचंद्र भगवान की जय।